my dear students, welcome to our YouTube channel लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। myself Mrs. A पांडे। आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षा संस्थाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है मकतब। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा, यानी उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहां बालकों को पढ़ना तथा लिखना सिखाया जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं, जो हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो मकतब में होती थी। दूसरा है खानकाहें। खानकाह प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। इसमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसका जो व्यय दान में प्राप्त होने वाले धन से ही चलता था, यानी कि जो इसकी देखरेख थी वो जो दान में धन प्राप्त होता था उसी से इसकी देखरेख होती थी। थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें दरगाहें। खानकाहों की भांति दरगाह की प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों से समान थी। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दरगाहें। फोर्थ पॉइंट है फारसी के स्कूल। मुस्लिम शासनकाल में फारसी भाषा राजभाषा थी, अतः राजपद प्राप्त करने के इच्छुक हिंदुओं और मुसलमानों के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य था। इस मांग की पूर्ति के लिए फारसी स्कूलों की स्थापना भी की गई थी। इसमें छात्रों को सादी और हाफिज के काव्य और मुस्लिम संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती थी। उस समय इन स्कूलों का जो स्तर था बहुत ऊंचा था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कुरान स्कूल। इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इसका वर्णन करते हुए डी ला फॉस इन्होंने कहा, 1907-1912 में लिखा है, कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था, फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फारसी व कुरान के स्कूल। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ फारसी और कुरान दोनों की ही शिक्षा देने का प्रावधान था। नेक्स्ट है हमारा मदरसे। मदरसे यहाँ कौन सी शिक्षा होती थी? उच्च शिक्षा। इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाषण। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहां शिक्षण के लिए भाषण या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। मदरसे जो थे हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट है अरबी के स्कूल। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था, अतः इनसे शिक्षा का स्तर इसका भी बहुत उच्च था। अभी आपने देखा शिक्षा संस्थाओं के प्रकार: मकतब, खानकाहें, दरगाहें, फारसी के स्कूल, कुरान के स्कूल, फारसी व कुरान के स्कूल, मदरसे और अरबी के स्कूल। अक्सर ये बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ होती थी, प्राथमिक शिक्षा कहाँ होती थी। तो इन सभी के आप डिटेल से नोट्स बना लेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स।